गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की आधारभूत कुछ टर्म्स क्या है भाई। सबसे पहली हमारी जो लेखांकन की आधारभूत जो टर्म्स है एंटिटी है, यानी कि संस्था इकाई। तो एंटिटी का मीन्स क्या होता है यहाँ पे एक प्रकार से कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे एंटिटी का मीन्स है उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना। बिजनेस एंटिटी का मीन्स होता है यहाँ पे हमारा कि स्पेशली आइडेंटिफिकेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड, यानी किसी नाम से जो उसके मेंबरों से उसको अलग से जाना लगना, यानी पहचानना, कोई हम एंटिटी या बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं। भाई एक प्रकार से जो भी हमारी कोई भी व्यवसायिक या बिजनेस एंटिटी है उसको विशेष रूप से उसकी एक भाई पहचान, विशेष रूप से उसका भी पहचान नाम से, उसके भाई किसी प्रकार के लोगो से, उसको किसी प्रकार के पेटेंट से या गुडविल से उसको जाना जाना भी, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपका सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वही टर्म्स ट्रांजैक्शन, लेन देन जिसको बोलते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि लेन देन ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या है भाई, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, यानी कोई भी हमने क्रिया एक्टिविटीज की या इवेंट किया दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में, वो क्या होता है अभी हमारा ट्रांजैक्शन होता है। इट कैन बी ए परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये हमारा भाई क्या हो सकता है भाई, गुड्स को खरीदना, भाई पेमेंट रिसीव करना, भाई सॉरी मनी रिसीव करना, और क्रेडिटर को भुगतान करना, पेमेंट करना, जिनसे हमने भाई कुछ सामान ले रखा है या जिनके से हमने पैसे ले रखे उसको पेमेंट करना एक्सेट्रा हमारा भाई। इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। भाई ये जो ट्रांजेक्शन हमारा कैश भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इस टॉपिक का असेस्ट। असेस्ट भी एक प्रकार से बिजनेस में असेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Assessed are economic resource of an enterprise that can be usually expressed in the monetary terms। भाई जिसको ज्यादातर monetary terms में या monetary terms में जिसको यूज किया जाता है इकोनॉमिक रिसोर्स के माध्यम से। Assessed are item of value of used by the business in assessed in operation, यानी एक प्रकार से बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस भी असेस्ट के आइटम को यूज किया जाता है उसकी जो भी वैल्यू यूज होती है वो असेस्ट कहलाती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार ओवन्स ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स which is used by it for delivering foodstuffs. The trucks thus the provide economic benefit to the enterprises। एक प्रकार से क्या है, सुपर बाजार का खुद का जो ट्रक है जो कि खाद्य पदार्थों को भाई एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम जो करता है वो। असेस्ट भाई आगे दो प्रकार की हो सकती है हमारी असेस्ट, भाई करंट असेस्ट और नॉन करंट असेस्ट। भाई करंट असेस्ट आपकी कौन कौन सी होती है भाई, ये करंट असेस्ट आपकी मेजर प्रकार से जो होती है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट असेट्स। इसको हम भाई सीटसो के नाम से भी जान सकते हैं, CITCSO किस नाम से भी जान सकते हैं इसको, सीटसो। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने लिख भी दे देता हूँ भाई, करंट असेट को हम CITCSO इसके नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, सीटसो के नाम से। और जो हमारी नॉन करंट जो असेस्ट है, नॉन करंट असेस्ट को भी हम फिक्स असेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेस्ट, भाई इसको हम फंड लो के नाम से भी जान सकते हैं, फंड लो के नाम से भी इसको जान सकते हैं। नॉन करंट असेस्ट के जो भी पार्ट्स हैं वो फंड लो, जैसे कि मैं इनको भी यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं, FNDLO
नॉन करंट असेस्ट को फंड लो के नाम, फंड लो जो इसके पार्ट्स हैं, और करंट असेस्ट के आपके शीट्स के जो पार्ट्स थे आपके। भाई यहाँ पे फिक्स असेस्ट को भी हम TICI के नाम से भी जान जाते हैं, यानी फिक्स असेस्ट के हुए हमारे 4 भाग होते हैं: टेंजिबल असेस्ट, इंटेंजिबल असेस्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेस्ट अंडर डेवलपमेंट। इसके में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई TICI इसके भाई आपके जो भी एक प्रकार से फिक्स असेस्ट है इसके पार्ट हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ असेस्ट थी हमारी, जो कि असेस्ट को 2 भागों में बांटते थे हम भाई, करंट असेस्ट और नॉन करंट असेस्ट। नॉन करंट असेस्ट भाई के जो 4 भाग थे: फंड लो, फिक्स असेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट नॉन करंट असेस्ट। और आपका भाई फिक्स असेस्ट को भाई TICI के भाई 4 इसके भाग है: टेंजिबल असेस्ट, इंटेंजिबल असेस्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेस्ट अंडर डेवलपमेंट। और आपका जो करंट असेस्ट है उसको सीट्सों के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे C का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट असेस्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हमारा लायबिलिटीज आता है। लायबिलिटीज को भाई एक प्रकार से दायित्व कहते हैं। भाई जो भी दायित्व क्या होता है, एक प्रकार से भाई जो भी बिजनेस एंटिटी ने भाई किसी प्रकार का भाई भविष्य में जो भी देनदारियां या ऋण है, डेब्ट है, लायबिलिटी है, और उसको फ्यूचर में किसी को पे करना, वो लायबिलिटी कहलाता है। एक प्रकार से लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में किसी को या संस्था द्वारा भुगतान किया जाने वाला लायबिलिटीज या डेब्ट्स कहलाता है आपका। भाई एक प्रकार से आपका बिजनेस है, आपका क्या कहते हैं भाई, छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, भाई हर एक किसी न किसी टाइम पे किसी ने कोई वस्तु खरीदने या बेचने के लिए धन, तो भाई जो मनी है वो एक प्रकार से बोरो जरूर करनी पड़ती है। भाई चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, शॉपकीपर हो या आपका तो बड़ा मॉल हो या कुछ भी हो, हर एक प्रकार से उनको कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए क्रेडिट मनी लेनी पड़ती, बोरो मनी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, परचेज गुड फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट फॉर ए मंथ फॉर fast food products on March 31st, March 2005. If the balance sheet of superbazar is prepared as at March 31st, 2005, fast food products will be shown as creditor on the liability side of the balance sheet. यानी बैलेंस शीट में आपका क्या दिखाएंगे, जो फास्ट फूड है उसका जो परचेजिंग थी उसने क्रेडिट में कर रखी थी 1 महीने के लिए, तो आपका ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एज ए क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट अभी तक उसने पैसा पे नहीं किया है। इफ सुपरवाइजर टेक्स ए लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, दिस विल बी आल्सो शोन ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ सुपरवाइजर। यानी सुपरवाइजर की इसको भी सुपरवाइजर की लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे, क्योंकि उसने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से क्या लिया है, मनी लिया है, बोरो किया है, लोन लिया है 3 साल के लिए। तो जिस प्रकार से हमारी असेस्ट के प्रकार थे उसी प्रकार से हमारी लायबिलिटी के भी प्रकार हैं। लायबिलिटी हमारी 2 प्रकार है मुख्य रूप से, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज को भी हम किसके नाम से जान सकते हैं, एल्डोल के नाम से। और करंट इसके जो पार्ट हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के हमारे पार्ट हैं एस्टोस। तो एक प्रकार से यदि मैं इनको लिख भी देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज के और करंट लायबिलिटीज के जो पार्ट्स है आपके, इसको हम LDOL इस नाम से जानते हैं, और भाई इस नाम से नहीं, इसके जो पार्ट्स हैं एल्डोल। और करंट लायबिलिटीज के जो पार्ट्स हैं एस्टोस, STOS, ये इसके मुख्य पार्ट हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हमारे एल्डोल के पार्ट्स, इसके नॉन करंट लायबिलिटीज के पार्ट्स से। और करंट लायबिलिटीज एस्टोस, इसके जो पार्ट्स हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। डियर स्टूडेंट्स, भाई इसमें हम क्या डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, भाई करंट और नॉन करंट आइटम कौन कौन से हैं, भाई जो कि करंट असेस्ट और करंट लायबिलिटीज इन्वॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल्स के अंदर। एक प्रकार से करंट तो हमारा होता है जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर असेस्ट या लायबिलिटी को रियलाइज्ड या सेटल कर दिया जाए,
और करंट आइटम्स प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और करंट आइटम आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के होते हैं ज्यादातर हमारे ये। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई कैपिटल, पूंजी। एक प्रकार से ओनर के द्वारा फर्म में जो भी पैसा निवेश या इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है आपका। भाई एक प्रकार से ये बिजनेस एंटिटी, भाई क्या कहते हैं भाई, फॉर द बिजनेस एंटिटी it may be brought in the form of the cash or assessed by the owner for the business entity capital as an obligation and a claim of the assessed of the business। एक प्रकार से क्या है भाई, ये भाई जो भी बिजनेस एंटिटी के माध्यम से जो भी बिजनेस का ओनर है वो अपनी बिजनेस एंटिटी को एक प्रकार से सक्सेसफुली रन करने के लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट के माध्यम से पैसा इसमें लगाता है। भाई जो कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, भाई कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो आउट किया जाता है। इसके बाद हमारा था भाई सेल्स, विक्रय, यानी सेल्स क्या, एक प्रकार से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। एक प्रकार से सेल क्या है भाई, जो वस्तुएं या सेवाएं हमारी एक प्रकार से जो भी कस्टमर को भाई जो हमने उनको भाई सेल कर दिया, उससे जो कुछ भी हमें रिसीव हुआ है रेवेन्यू के रूप में या मनी की फॉर्म में, वो हमारा सेल्स कहलाता है भाई। यदि हम देखते हैं सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। भाई कस्टमर को बेचने से या सेवाएं देने से जो भी एक ओनर को या बिजनेस एंटिटी को टोटल रेवेन्यू या मनी प्राप्त होता है उसको हम सेल्स कहते हैं। भाई ये सेल्स आपका क्रेडिट भी हो सकता है और आपका कैश में भी हो सकता है। सेल्स के भी दो प्रकार बता दिए, कैश सेल्स होता है और क्रेडिट सेल्स होता है। इसके बाद आपका था भाई सेल्स के बाद यदि हम देखते हैं भाई एक प्रकार से रेवेन्यू, रेवेन्यू में भाई आपका क्या है भाई, एक प्रकार से क्योंकि पिछले सेल्स में भी हमारा रेवेन्यू आया था तो बात तो उठती है भाई रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू को यदि हम देखते हैं तो देयर आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय selling its product or providing service to the customer called sales revenue। Other item of revenue common to the many businesses are commission, interest, dividend, royalties, rent received, etc. Revenue is also called income। एक प्रकार से भाई रेवेन्यू क्या है, जो बिजनेस में जो भी उपभोक्ताओं को या कस्टमर को जो भी गुड्स हमने सेल करी है उसके माध्यम से जितना भी हमने भाई रेवेन्यू अर्न किया है वो हमारा क्या कहलाता है, जितना भी हमने पैसा मिला है या जितना भी मनी हमने रिसीव किया वो हमारा सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। और रेवेन्यू के अदर कौन से और बिजनेस में प्रयोग हो सकते हैं भाई, कमीशन हो गया आपका, इंटरेस्ट ब्याज हो गया, डिविडेंड्स लाभांश होता है, रॉयल्टीज हो गई, रेंट रिसीव्ड हो गया, एक्सेट्रा। भाई रेवेन्यू को हम इनकम भी बोल सकते हैं। भाई रेवेन्यू का दूसरा प्रकार क्या हमारा इनकम भी होता है, आय। इसका बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सपेंस, जिसको हम खर्चे के नाम से भी जान सकते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसिव। भाई एक प्रकार से बिजनेस में भाई जो भी बिजनेस में हम पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी हम क्या करते हैं भाई खर्चा करते हैं या जो भी हम पैसा या लागत लगाते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। भाई जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ असेस्ड कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी हम भाई जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो कुछ भी हम खर्चा करते हैं, जो कुछ भी हम एक्सपेंस करते हैं उसको हम भाई क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से कॉस्ट जो भी असेस्ड को परचेज करने के लिए हमने एक्सपेंस की है ड्यूरिंग द पीरियड ईयर, वो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं। भाई एक्सपेंस के आइटम कौन कौन से हो सकते हैं आपके, भाई इसके कौन कौन से एक प्रकार से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। यानी इनका यूज करने से बिजनेस एक्टिविटीज में इनका बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यूज होता है, तो इनको हम एक्सपेंस के नाम से भी जान सकते हैं। अब आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस अलग होता है और एक्सपेंडिचर अलग होता है स्टूडेंट्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। है सिमिलर पॉइंट्स दोनों ही, लेकिन ये डिफरेंट भी है बहुत ज्यादा। सो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, स्पेंडिंग मनी और इंक्योरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक प्रकार से भाई क्या है एक्सपेंडिचर,
भाई यह किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना, भाई ये हमारे हैं। भाई जो भी हमने मनी स्पेंड कर दिया है किसी भी लायबिलिटी की बेनिफिट या प्रॉपर्टी सर्विस के लिए, क्या कहलाता है? खर्चा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा हमारे इसके। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है भाई प्रॉफिट, जिसको हम लाभ के नाम से भी जानते हैं। भाई जितना भी रेवेन्यू के माध्यम से एक्सेस यानी ज्यादा होता हमारा एक्सपेंस से, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक पीरियड के दौरान यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड के दौरान भाई यदि हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? यदि हमारा रेवेन्यू में से यदि हम एक्सपेंस को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट, ओनर्स के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, लगातार ज्यादा ज्यादा बढ़ा के दिखाएगा। और यदि मैं बात करता हूँ गेन की, भाई वो हमारा प्रॉफिट लाभ है और गेन हमारा वृद्धि है, एक प्रकार से इंक्रीजनेस भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर द इंसिडेंटल टू बिजनेस such as sale of fixed assets, winning account cash, appreciation in the value of an asset। एक प्रकार से विवृद्धि क्या है भाई? जो बिजनेस एक्टिविटीज के या ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो भी हमें भाई एक प्रकार से बिजनेस में जो कुछ भी लेन देनों में जो भी कुछ प्रॉफिट में वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? गेन बोलते हैं। भाई इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? सेल ऑफ फिक्स असेट, विनिंग ए कोर्ट केस एंड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट। So dear students, please revise them accounting terms and we will other terms tomorrow. Thank you dear students, please revise it.